अध्याय 2 कर रहे हैं। भगवद गीता के इस अध्याय का नाम है गीता का सार। और ऑफ कोर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इस अध्याय का नाम गीता का सार क्यों रखा है। ओरिजिनल नाम इस अध्याय का है सांख्य योग, मगर वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सो गीता का सार नाम है और बात सही है, क्योंकि इस अध्याय में काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की हुई हैं। स्पेशली आत्मा की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है। अब जो दूसरे अध्याय को अगर आप एक फ्रेमवर्क में रखेंगे और इसके श्लोक देखेंगे तो पहले से 10वें श्लोक में जो सेक्शन है, अर्जुन ने बड़ी अजीब सी बात की। अर्जुन तो वैसे भगवान का सखा ही है, मगर अर्जुन अब भगवान का शिष्य बन गया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ये श्लोक है सेकंड अध्याय, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन खुद कह रहे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। शिष्यस्ते हम शादी, मुझे प्लीज़ उपदेश दीजिए। अब माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब होता है आपके शरणागत हो गया हूँ। एक ऑफिशियल शिष्य नहीं बन रहा मैं, जैसे स्कूल में बनते हैं स्टूडेंट एंड टीचर, नहीं। एक रियल शिष्य बन रहा हूँ, शरणागत हूँ। अब मैं आपकी ओपिनियंस, आपका मत सुनना चाहता हूँ। मेरा मत तो जो मैंने सोचा उससे तो मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, शोक मग्न हो गया हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या धर्म क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस पहले से 10वें श्लोक में हमें पता लग रहा है कि गीता सुनने नहीं, समझने की योग्यता है शरणागति। शरणागति आपको किसी गुरु के पास जाके, टीचर के पास जाके ये सुनना पड़ेगा। गीता खुद भी पढ़ सकते हैं आप। वैसे तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी किताब में तात्पर्य लिख दिए हैं तो उससे काफ़ी कुछ समझ आ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं कि किसी एक टीचर से सुनो, या या प्रभुपाद ने तात्पर्य लिख दे तो वो पढ़ लो। तो प्रभुपाद की दृष्टि से अगर हम देखेंगे गीता को, प्रभुपाद मतलब सिर्फ प्रभुपाद की बात नहीं कर रहे, परंपरा की दृष्टि से श्रील प्रभुपाद ने पूरी परंपरा का मैसेज का सार लिख दिया तात्पर्य में, तो हमें गीता समझ आएगी। ओके, 11वें से फिर 13वें श्लोक में भगवान ने गीता बोलनी शुरू की है। 11वें श्लोक, एक्चुअली 11वां श्लोक नहीं, सॉरी, तो 9वां, सॉरी, हाँ 11वां श्लोक ही। श्री भगवान उवाच, 11वें श्लोक से भगवान ने गीता बोलनी शुरू की। तो कुछ लोग कहते हैं कि गीता की शुरुआत दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हुई है, क्योंकि आप कहेंगे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयोत्सव माम का पांडवाश्चैव कि मैं कुरुवत संजय, यहाँ से गीता शुरू हुई है, बात ठीक है। किताब की शुरुआत देखें तो पहले अध्याय का पहला श्लोक। मगर अगर किसी से पूछोगे, आप किसी स्कॉलर से पूछोगे गीता कहाँ से शुरू हुई, तो कहेगा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, क्योंकि भगवान ने वहीं से अपना उपदेश शुरू किया है शिष्य बनने के बाद। इससे पहले भी भगवान ने बोला है, दूसरे अध्याय के शुरू के श्लोक में कुछ बोला है कि अर्जुन तुम ऐसे नपुंसक जैसे कैसे, कार्पण्य दोष तुम में से नपुंसक कैसे बन रहे हो। भगवान ने दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही बोला है, जैसे दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में क्लैब्यमा समागमा पार्था, बट वहाँ पे उपदेश नहीं दे रहे, यहाँ से उपदेश शुरू हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता, मतलब श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में भी लिखते हैं, गीता की असली शुरुआत दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। तो अगर कोई पूछे गीता कहाँ से शुरू हो रही है, तो आप बोल सकते हो पहले अध्याय के पहले श्लोक ऑफिशियली किताबी तौर पे, बट दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से
असली में भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है। अगर दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक जो कि है, ना सतो विद्यते भावो न विद्यते सतो भव उभयोरपि दृष्टवंतस त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः, यहाँ से गीता शुरू हो रही है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ हुआ है। तो या तो आप बोल दो कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हो रही है, या दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से भी, क्योंकि इसके पहले जो 4-5 श्लोक बोले हैं भगवान ने, वो एक बहुत ही जनरल लेवल पे बोले। अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, शरीर के लेवल पे दुख होगा, उसको टॉलरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। मगर यहाँ से सीरियसली एक आत्मा की चर्चा कर रहे हैं हम। पहले एक जनरल लेवल पे बोला शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये। अब मैं आत्मा का टॉपिक उठा रहा हूँ अर्जुन, इसलिए कुछ लोग कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से। ओके, एनीवे, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तत्दर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर चिरस्थायी नहीं है, किंतु आत्मा चिरस्थायी है, सनातन है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। क्लियर हो गया। तो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा की और अनात्म की चर्चा की। आत्मा अनात्म, ये टेक्निकल वर्ड है, वेदों में इस्तेमाल होता है। आत्मा क्या है और आत्मा के सिवाय जो भी चीज़ें, शरीर, ये जो मरी हुई चीज़ें, अनात्म, ये क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान ने क्यों चर्चा की इसकी, आत्मा अनात्म की? क्योंकि दो पॉइंट हैं। क्योंकि सबसे पहले तो अर्जुन शोक में, अर्जुन का शोक हटाना है। तो शोक उठाने का बेस्ट तरीका क्या है कि भी ये सब आत्माएं, ये सब कभी नहीं मरेंगे। तुम सोच रहे हो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। तो अर्जुन को थोड़ा शोक कम हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं इतना बुरा काम नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट है कि आत्मा का ज्ञान ABCD है स्पिरिचुअल नॉलेज की। भगवान अर्जुन को उसके स्वार्थ से निकाल के, उसके धर्म की आसक्ति से निकाल के अपनी शरण में लाना चाहते हैं। अर्जुन ने बोला तो था कि भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, मगर कह रहे शरणागत हूँ, मगर भगवान के भी शरणागत हुआ नहीं है असली में, क्योंकि भगवान के ओपिनियन अभी ना उसने सुनी है, और ना ही वो, जब सुनी नहीं तो एक्सेप्ट क्या करेगा। अभी तो भगवान कह रहे हैं लड़ो, अभी वो तैयार नहीं है लड़ने को। तो शरणागति की शुरुआत है। अर्जुन ने कहा मैं शरणागति ले रहा हूँ, शुरुआत है। 100% शरणागति नहीं अभी। भगवान उसको 100% शरणागति पे लाना चाहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणं व्रज। अर्जुन अपनी धर्म से आसक्ति छोड़ो, अपने आर्ग्यूमेंट छोड़ो, मेरी बात मानो और लड़ो। अब वहाँ तक लाने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए, परमात्मा तक पहुँचने के लिए पहले आत्मा की तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए। इसलिए भगवान आत्मा की नॉलेज दे रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। एक बेसिक्स। नर्सरी क्लास पढ़े बिना आप PhD नहीं कर, शेक्सपियर नहीं बन सकते। ABCD सीखे बिना शेक्सपियर नहीं बन सकते। नर्सरी क्लास के बिना आप 12th क्लास में नहीं जा सकते। तो ओके, और फिर उसके बाद 31 से लेकर 38 श्लोक तक भगवान ने धर्म की चर्चा की। वहाँ ने कहा अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा लड़ो क्यों नहीं? तुम सोच रहे हो मर जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर तो पहले ही मरा हुआ है। हन्नते हन्ने माने शरीर के मारने से आत्मा नहीं मरती। और दूसरा पॉइंट भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम्हारा तो धर्म क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय धर्म का मतलब ही तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है, मारना चाहिए। अब तुम नहीं मारोगे, वैसे भी मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे ही, तभी तो तुम्हें शोक ही होगा। तो अभी तो तुम अपना धर्म भी नहीं पालन कर रहे, फालतू का शोक भी कर रहे हो, तो तुम्हें तो डबल पाप लग गया। शोक का भी और धर्म ना पालन करने का उसका भी पाप लग गया। दुखी भी हो, पाप भी लग गया, तो फायदा ही क्या। तो भगवान ने धर्म की चर्चा की है, क्षत्रिय धर्म की। अर्जुन से बोला, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म पालन करो। मगर अल्टीमेटली पॉइंट ये नहीं है। भगवान तो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। भगवान प्रेरित ये नहीं कर रहे लड़ने के लिए।
लड़ने के लिए तो प्रेरित हो ही रहा है अर्जुन, वो तो एक गौण कारण है। मेन कारण भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन अर्जुन तुम लड़ो इसलिए नहीं क्योंकि तुम केवल क्षत्रिय हो, वो तो बात है ही, इसलिए कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मेरे शरणागत, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भगवान की बात मानना, भगवान की सेवा करना। मेरी सेवा के रूप में लड़ो, सिर्फ क्षत्रिय के रूप में नहीं, सेवा के रूप में लड़ो। भगवान ने यहाँ पर 31 से 38 श्लोक में अर्जुन को ये बोला। अब 31 से 38 श्लोक में बेसिकली भगवान बोल रहे हैं क्षत्रिय के रूप में लड़ो, तो धर्म पालन करो। और 39 से 53 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं देखो अर्जुन, क्षत्रिय की बात नहीं है, सिर्फ क्षत्रिय धर्म की बात नहीं है, वो एक साइड में रखो, वो गौण कारण है। मुख्य कारण है कि तुम मेरी सेवा करो। और यहाँ पर इस युद्ध में मेरी सेवा है लड़ना, तो तुम लड़ो। तुम कह रहे हो कि मैं क्षत्रिय धर्म पालन कैसे करूं, मैं तो अपने गुरुओं को मारना पड़ेगा। किस क्षत्रिय ने इतिहास में अपने गुरुओं को मारा है? भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी सेवा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ लड़ो इसलिए लड़ो। पॉइंट ये है, सेवा के रूप में लड़ाई करो, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी ये धर्म है अधर्म है। तुम इसी में कंफ्यूज हो ना, धर्म है अधर्म है, कहीं मैं धर्म तो नहीं कर रहा गुरुओं को मार के, कहीं मैं धर्म तो नहीं कर रहा इतना सारा खून खराबा करके। तुम इसी में अटके हो, इससे ऊपर उठो और मेरी शरण में आओ। असली में तुमने कहा है ना मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, तो फिर अब तुम मेरी बात मानो। तो ये 39 से 53 श्लोक में भगवान ने भक्ति की चर्चा की है। भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म के दृष्टिकोण से भी लड़ना तुम्हें बनता है 31, 38, और भक्ति के दृष्टिकोण से भी लड़ना बनता है। अभी क्षत्रिय धर्म भी लड़ना है, भक्ति भी लड़ना है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो भगवान ने यहाँ पर 39 से 53 श्लोक में भक्ति की चर्चा की है। इनफैक्ट 39 से 53 श्लोक में भगवान ने 39 श्लोक में बुद्धि योग इस्तेमाल किया शब्द। ऐशा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तो आमे माम शृणु। भगवान कह रहे हैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। भक्ति, बुद्धि योग मतलब भक्ति। कैसे? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप समझोगे बुद्धि से कृष्णा कौन है, भगवान कौन है, बुद्धि से समझोगे ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है। संबंध क्या है? सेवा का। और असली सेवा क्या है? भगवान की इच्छा पूरी करनी। भगवान की इच्छा पूरी करनी, सेवा करनी, ही तो भक्ति है। तो असली बुद्धि योग है भगवान की भक्ति करना। इसलिए 39 से 53 श्लोक में भक्ति की चर्चा है। आप देख रहे हैं भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं लड़ने के लिए, मगर अर्जुन को इसलिए सिर्फ प्रेरित नहीं कर रहे कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म लड़ना, क्योंकि धर्म की बात आती है तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। भगवान कह रहे हैं एक और कारण है, हायर सत्य है, हायर कारण है लड़ने का, वो है मेरी भक्ति। तुम लड़ोगे, मेरी बात मानोगे तो मैं प्रसन्न होगा, मैं खुश होऊंगा। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सबका कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं हो सकता। भगवान की बात मानने में सबका कल्याण है। अर्जुन को शायद लग सकता है अकल्याण है, मगर भगवान की बात मानने में अल्टीमेटली अंततः सबका कल्याण होगा। ओके, और फिर 54 से 72 श्लोक तक भगवान एक भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ना, अर्जुन भक्ति करो, तो भक्त के लक्षण क्या है वो बता रहे हैं भगवान 54 से 72 श्लोक में। और इसलिए 72 श्लोक में बेसिकली भगवान बता रहे हैं भक्त के लक्षण क्या है, कि उसका मन अपने वश में होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है। ये सारी चीज़ें भगवान ने 54 से 72 में श्लोक में बताई। बेसिकली पॉइंट ये है, उसका माइंड कंट्रोल में होता है और राग द्वेष से मुक्त होता है। राग द्वेष अविमुक्तस्तु भगवान ने श्लोक बोला है दूसरे अध्याय के आई थिंक 64 श्लोक में।
भगवान कह रहे राग और द्वेष से मुक्त होता है मेरा भक्त। तुम्हें तो राग हो गया धर्म से, ये तो बहुत ही बुरा है। सब छोड़ के मेरी बात मानो, दैट्स इट। अपना आइडिया छोड़ दो, अपने आइडिया से राग हो गया, आसक्ति हो गए। अपना माइंड कंट्रोल करो। ये क्या अनकंट्रोल माइंड हो के, कंट्रोल माइंड में ही शोक आता है। और फिर भगवान ने आखिरी श्लोक बोला, 72 श्लोक, और 72 श्लोक में भगवान ने भक्ति का लक्ष्य बताया कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो क्या होगा। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति विमुह्यति स्थित्वा अस्य मंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तुम्हें ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होगी, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी, मेरे प्रेम की प्राप्ति होगी। ये संसार जन्म मृत्यु से निकल के तुम मेरे पास आ जाओगे। और जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें दोबारा से ये सारी सिचुएशन में पढ़ना नहीं पड़ेगा अर्जुन। अभी इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सिचुएशन तो कॉम्प्लेक्स है। उसके गुरु खड़े हैं, भाई भाई खड़े हैं, उनको मारना है एक राज्य के लिए, केवल इतने सारे लोग मर रहे हैं। ऑफ कोर्स मगर इस युद्ध से अल्टीमेटली विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि अधर्म की हानि होगी, धर्म की विजय होगी, और फिर संसार में सब खुश रहेंगे। अगर दुर्योधन आदि जिंदा रहेंगे ये सारे, तो वो और गंदे लोगों को इकट्ठा करके संसार को नष्ट कर डालेगा। तो इनको नाश होना ज़रूरी है। बट भगवान ने कहा अर्जुन सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ युद्ध की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मैं भक्ति इसलिए भी कह रहा हूँ, भक्ति इसलिए नहीं कह रहा, मैं मेरी बात मानने को मैं नहीं कह रहा कि लड़ना है, क्योंकि जिससे विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति फैलेगी। सिर्फ ये बात नहीं है, अधर्म का नाश होगा। बात ये है कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें मुझसे प्रेम होगा। प्रेम होगा तो तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। फिर तुम्हें ऐसी चीज़ें लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज तुम अगर यहाँ से भाग जाते हो इस प्रॉब्लम से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम तो दोबारा आएगी। जैसे जन्म के बाद मृत्यु आती है, मृत्यु का जन्म आता है, उसी तरह इस संसार में दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, उसको कोई नहीं टाल सकता। तब तक तुम इन चीज़ों से झगड़ते रहोगे। जड़ से ख़त्म कर दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम। भगवान ने अल्टीमेट सॉल्यूशन बताया, अल्टीमेट सॉल्यूशन दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में। इसलिए ये चैप्टर गीता का सार है, क्योंकि इसमें भगवान ने बता दिया मैं एग्जैक्टली क्या बताने वाला हूँ अर्जुन तुम्हें। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें लड़ना चाहिए कैसे, धर्म की दृष्टि से, सिर्फ मगर धर्म की दृष्टि से नहीं, सिर्फ भक्ति की दृष्टि से भी लड़ना चाहिए। और मैं तुम्हें लड़ने को क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि संसार में, विश्व में शांति की स्थापना होगी, क्योंकि दुर्योधन आदि खलनायकों का नाश होगा, इसलिए नहीं कह रहा मैं। सिर्फ इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरी भक्ति करोगे तो तुम परमानेंटली दुखी संसार से, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और तुमने देखा ही तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, वनवास आ गया, युद्ध हो गया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, फिर ये कभी ही नहीं होगा। तुम मेरे धाम आके जन्म मृत्यु से निकल के हमेशा के लिए खुश और सुखी हो जाओगे। तो ये, और इसमें फिर आत्मनात्म की बेसिक ABCD आत्मनात्म की चर्चा भी है, ब्रह्म निर्वाणम प्रेम की चर्चा भी है, भक्ति की चर्चा भी है, भक्त की चर्चा भी है, भगवान की चर्चा भी है। इसलिए ये पूरा गीता का सार हो गया। भगवान ने गीता बोलने से पहले अर्जुन को बता दिया अर्जुन मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो ऐसे कोई लेक्चर देते तो बोलते ना कि आज लेक्चर में मैं 4 पॉइंट बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, वही भगवान ने कर दिया यहाँ पर। इसलिए इसका नाम गीता का सार रखा है। अब भगवान एक एक टॉपिक लेके धीरे धीरे उसको आगे पूरी गीता में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।